नमस्कार। अच्छा, टीवी शो या फिल्मों में हम सब ने ऑपरेशन थिएटर तो देखे ही हैं, है ना? पर कभी ये सोचा है कि उन्हें इतने खास तरीके से क्यों बनाया जाता है? देखिए, ये सिर्फ साफ सफाई से कहीं ज्यादा की बात है। आज हम इसी बहुत ज्यादा प्लान की हुई दुनिया के पीछे के लॉजिक को, इसकी सुरक्षा के पूरे ब्लूप्रिंट को समझने की कोशिश करेंगे। और ये बात इस एक लाइन में बिल्कुल साफ हो जाती है। ये सिर्फ बिल्डिंग का डिजाइन नहीं है, बल्कि ये सोच समझकर लिए गए फैसलों की एक पूरी सीरीज है, जिसमें सबसे ऊपर मरीज की सुरक्षा और सर्जरी की सफलता को रखा जाता है। तो जब हम ऑपरेशन थिएटर लेआउट की बात करते हैं तो इसका मतलब क्या है असल में? बहुत सीधे शब्दों में कहें तो ये इस बात का खाका है कि सर्जिकल डिपार्टमेंट के अलग अलग हिस्से कैसे डिजाइन और अरेंज किए जाते हैं। इसे सिर्फ दीवारों और दरवाजों का कलेक्शन मत समझिए, इसे एक पूरे एक दूसरे से जुड़े हुए सिस्टम की तरह सोचिए। इस मुश्किल से दिखने वाले डिजाइन के पीछे 4 बड़े मकसद हैं। सबसे पहला, एक पूरी तरह से जीवाणु रहित यानी कि स्टेराइल माहौल बनाए रखना। दूसरा, इन्फेक्शन के किसी भी खतरे को बिल्कुल कम कर देना। तीसरा, टीम के लिए वर्कफ्लो को इतना आसान बनाना कि वो अपना काम तेजी से और अच्छे से कर सकें। और आखिर में सबसे जरूरी, हर कीमत पर मरीज की सुरक्षा को पक्का करना। ठीक है, तो चलिए इस सफर को शुरू करते हैं, लेकिन मरीज के नजरिए से। आखिर उनकी ये यात्रा कहाँ से शुरू होती है? जाहिर है, प्रक्रिया की तैयारी के साथ। ऑपरेशन से ठीक पहले मरीज को लाया जाता है तैयारी कक्ष में। हाँ, ये थोड़ा चिंता वाला पल हो सकता है, लेकिन यहीं से उनकी सर्जिकल यात्रा असल में शुरू होती है। और ये कमरा आखिरी और सबसे जरूरी जांच का सेंटर होता है। यहाँ टीम मरीज की पहचान को कंफर्म करती है, ये पक्का करने के लिए कि सही इंसान की सही प्रक्रिया हो रही है। वो आईवी लाइन लगाते हैं और सबसे खास मरीज के वाइटल साइंस की मॉनिटरिंग शुरू कर देते हैं, जिससे आगे के लिए एक बेसलाइन सेट हो जाती है। तो अब जब मरीज तैयार हैं, तो चलिए अपना ध्यान सर्जिकल टीम की तरफ करते हैं। वो खुद को इस जीवाणु रहित माहौल में जाने के लिए कैसे तैयार करते हैं? इसका जो पहला पड़ाव है वो है स्क्रब एरिया। समझिए कि ये इन्फेक्शन के खिलाफ सुरक्षा की पहली और सबसे मजबूत दीवार है। इस एरिया का डिजाइन ना कमाल का है। यहाँ के नल पैर से चलते हैं। क्यों? क्योंकि टीम अपने साफ किए हुए हाथों से किसी भी चीज को छूना नहीं चाहती। वो बहुत असरदार एंटीसेप्टिक घोल और जीवाणु रहित ब्रश का इस्तेमाल करते हैं, ताकि कोई भी अनचाहा कीटाणु आगे ना जा पाए। अच्छा, और उन औजारों का क्या जो सर्जरी में इस्तेमाल होते हैं? उन्हें स्टेरिलाइजेशन रूम में पूरी तरह से कीटाणु रहित किया जाता है, जिसे हम अक्सर CSSD यानी सेंट्रल स्टेराइल सर्विसेज डिपार्टमेंट कहते हैं। इस कमरे में आपको हाईटेक मशीनें मिलेंगी, जैसे कि ऑटोक्लेव, जो भाप और दबाव से कीटाणुओं को खत्म करती हैं, और इंस्ट्रूमेंट वॉशर, जो औजारों को बहुत अच्छे से साफ करते हैं। यहाँ हर एक उपकरण को अगले इस्तेमाल के लिए पूरी तरह से सेफ बनाया जाता है। और अब चलिए उस जगह पर जहाँ सारा एक्शन होता है, यानी कि ऑपरेशन रूम, इस पूरे कॉम्प्लेक्स का जीवाणु रहित दिल। जैसे ही इस कमरे में कोई दाखिल होता है, सबसे पहली नज़र ऑपरेटिंग टेबल पर ही पड़ती है। यही तो सेंटर पॉइंट है, वो स्टेज जहां जिंदगियां बचाने वाली प्रक्रियाएं होती हैं। इसके ठीक ऊपर खास सर्जिकल लाइट्स लगी होती हैं। ये कोई मामूली लाइट नहीं है, ये इतनी तेज और फोकस्ड रोशनी देती हैं कि परछाई तक खत्म हो जाती है, जिससे सर्जन को एकदम सटीकता से काम करने में मदद मिलती है। मरीज के ठीक पास में एनेस्थीसिया मशीन होती है। ये मशीन सर्जरी के दौरान मरीज को बेहोश रखती है और उनकी सांस और दिल की धड़कन पर लगातार नजर बनाए रखती है। ये सच में एक लाइफलाइन है। और हाँ, जाहिर है यहाँ जरूरी सपोर्ट टूल्स भी होते हैं, जैसे सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट ट्रॉली, जहाँ हर औजार बहुत सावधानी से रखा होता है, और पेशेंट मॉनिटर, जो लगातार जरूरी जानकारी दिखाते रहते हैं ताकि टीम को मरीज की हालत के बारे में पल पल की खबर रहे। एक बार जब सर्जरी पूरी हो जाती है तो मरीज का सफर खत्म नहीं होता। असल में अगला स्टेप बहुत ही ज्यादा जरूरी है, रिकवरी। उन्हें रिकवरी रूम में ले जाया जाता है, जिसे पोस्ट एनेस्थीसिया केयर यूनिट भी कहते हैं। ये एक शांत जगह है जहां एनेस्थीसिया का असर खत्म होने तक उन पर बहुत करीब से नजर रखी जाती है। ये देखा जाता है कि वो सुरक्षित रूप से होश में आ रहे हैं। अभी तक हमने उन चीजों की बात की जिन्हें हम देख सकते हैं, लेकिन एक ऑपरेशन थिएटर में ना एक अनदेखी ढाल भी होती है जो पूरे माहौल को सुरक्षित रखती है। सबसे पहले बात करते हैं तापमान की।
इसे 20 से 24 डिग्री सेल्सियस के एक बहुत ही खास दायरे में कंट्रोल किया जाता है। ये बैक्टीरिया को पनपने से रोकने और सर्जिकल टीम को आरामदायक रखने के लिए एकदम सही है। फिर आती है नमी यानी ह्यूमिडिटी, जिसे 40 से 60% के बीच रखा जाता है। ये एक तरह का गोल्डीलॉक्स जोन है, न बहुत ज्यादा सूखा न बहुत ज्यादा नम। हवा में कीटाणुओं को पनपने से रोकने के लिए बिल्कुल परफेक्ट। कमरे की हवा लगातार हेपा फिल्टर से होकर गुजरती है। हेपा का मतलब है हाई इफिशिएंसी पार्टिकुलेट एयर, और ये फिल्टर हवा से लगभग सारे बैक्टीरिया और वायरस को पकड़ने में माहिर होते हैं, जिससे हवा बहुत ही ज्यादा साफ हो जाती है। और अब सबसे आसान लेकिन सबसे असरदार डिजाइन में से एक, पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन। इसका सीधा सा मतलब ये है कि ऑपरेशन रूम के अंदर हवा का दबाव बाहर की गलियारों की तुलना में थोड़ा ज्यादा होता है। तो इससे होता क्या है? होता ये है कि जब भी दरवाज़ा खुलता है तो कमरे के अंदर की साफ हवा बाहर की ओर निकलती है, न कि बाहर की खराब हवा अंदर आती है। ये सिस्टम लिटरली कंटैमिनेशन को बाहर धक्का देता है ना ये कमाल की चीज़? तो कुल मिलाके ये एक लाइन पूरी कहानी बता देती है। एक अच्छा डिज़ाइन सिर्फ काम को आसान नहीं बनाता, बल्कि वो इन्फेक्शन के खतरे को भी बहुत कम कर देता है, जो कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो इस सब को जानने के बाद ये सवाल मन में आता है ना, क्या ऑपरेशन थिएटर किसी भी इमारत में शायद सबसे सावधानी से डिज़ाइन किया गया और सबसे बारीकी से कंट्रोल किया जाने वाला कमरा है? इस पर ज़रूर